में जेएनसीटी कॉलेज और वनस्थली स्कूल के सामने मुख्य मार्ग अवरुद्ध होने को लेकर पवार इंडियन गैस गोदाम के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। संस्था की ओर से प्रशासन को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि जेएनसीटी कॉलेज और वनस्थली स्कूल में लगभग 3000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन कॉलेज के मुख्य मार्ग पर पवार इंडियन गैस गोदाम संचालित होने के कारण आए दिन आवागमन बाधित हो रहा है। बताया गया है कि गैस गोदाम का दरवाजा कॉलेज रोड की ओर होने के कारण गैस से भरी ट्रक सड़क पर ही खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। वर्तमान में शहर में गैस सिलेंडर की समस्या के चलते उपभोक्ताओं की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है, जिससे स्कूल और कॉलेज का रास्ता पूरी तरह जाम हो रहा है और छात्रों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि ट्रकों से गैस सिलेंडर नीचे फेंके जा रहे हैं, जिससे स्कूली और कॉलेज के छात्रों के ऊपर सिलेंडर गिरने का खतरा बना रहता है और किसी भी समय जान माल का नुकसान हो सकता है। संस्था ने बताया कि इस संबंध में कई बार गैस एजेंसी संचालकों से अनुरोध किया गया कि गोदाम का दरवाजा मुख्य मार्ग की ओर कर दिया जाए ताकि आवागमन का सुचारू रूप से चल सके, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कॉलेज कैंपस के पास आप अभी कॉलेज में आए होंगे तो आपने देखा होगा कि सामने इंडियन गैस गोदाम है पावर एजेंसी का, और इसमें आप देख रहे हैं कि देश भर में गैस की कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो ये समस्या है, दूसरा ये जो कॉलेज की रोड है इसमें ट्रक खड़े करके और इतनी ज़्यादा भीड़ लगा देते हैं कि इस कॉलेज में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। स्कूल भी है, हमारी वनस्थली स्कूल है, कॉलेज कैंपस है और लगभग पूरे संस्थान में 3000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। और ट्रक से जब वो सिलेंडर फेंकते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों के सर में गिर जाएगा और जान माल का बड़ा खतरा रहता है। तो इस वजह से, और आज सुबह और इसके पिछले 2-3 दिनों से तो ये हालत है कि बच्चे कॉलेज या स्कूल आ ही नहीं पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि बच्चों को वहाँ पेरेंट्स छोड़ देते हैं और उनको पैदल आना पड़ता है। तो ये स्थिति है, जबकि इंडियन गैस गोदाम के पास नेशनल हाईवे की तरफ खुद की ज़मीन है। चाहे तो अगर गेट वो उधर से कर लें तो ये जो समस्या है इसका निदान हो जाए, लेकिन कई बार उनको कहने के बाद भी उन्होंने अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हाँ, इस संस्थान में इंजीनियरिंग चलता है और साथ में स्कूल चलता है, ITI है। आसपास भी और शैक्षणिक संस्थान है कई सारे। नहीं, हमारे ग्रुप में ही कई सारे शैक्षणिक संस्थान है। इंजीनियरिंग के साथ साथ ITI है, डिप्लोमा है, MBA है, महाविद्यालय है, और सबसे महत्वपूर्ण बात छोटे छोटे बच्चों की स्कूल वनस्थली स्कूल चलती है। तो बड़ा कैंपस है, लगभग यहाँ 3000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं और सभी के लिए समस्या यहाँ पर बनी हुई है। जैसे वो लगभग इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक तो लोग वैसे भी परेशान हैं और गलत तरीके से अभी भी अगर आप देखे होंगे तो एक ट्रक खड़ा हुआ है रोड में। तो ये बिल्कुल भी इनको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि लोगों को दिक्कत हो रही है। पूरी तरह से मार्ग अवरुद्ध है। अगर ये रोड हाईवे की तरफ से अपना कर लेते हैं सामने से, तो उधर से लोग आएंगे तो ये रोड खाली हो जाएगी। तो जो बच्चों को समस्या हो रही है आने जाने में, उससे निजात मिल जाएगा। शिकायत आपने किया? इसके पहले कलेक्टर मैडम को हमने लास्ट ईयर किया था। आज भी हम SDM साहब को पत्र भेज दिए हैं और थाना समान को भी हम पत्र के द्वारा सूचित कर रहे हैं, इसमें कार्रवाई करने की कृपा की जाए। अभी निर्णय कुछ नहीं हुआ है? अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और हमारा जो कॉलेज प्रबंधन है इस बात को बड़ा संज्ञान में लेते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चों को असुविधा हो रही है और उनको चोट लगने का खतरा रहता है तो उसमें कोई न कोई कार्रवाई हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं।